हेलो बच्चों। आई होप कि आप सभी के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के खत्म हो गए होंगे। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं सेमेस्टर वाइज आपका जो सिलेबस है उसको कवर करूं अपने वीडियोस के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 4 की पढ़ाई। और उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है हमारा वो इस बार बेसिकली जो फोकस है वो है क्वांटम केमिस्ट्री पे और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जो कि आपके लिए बिल्कुल नई ब्रांच होगी। आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा नहीं है। हाँ, शुरू की कुछ यूनिट्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी, वो मैं अभी आपको सिलेबस में डिस्कस करूंगी। तो लेट अस ऑल सी द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। ओके बच्चों, तो ये है हमारा सिलेबस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं सब सेमेस्टर 4 में जो हमारे पास पेपर होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। जो 25 मार्क्स का इंटरनल है वो सेम उसी तरह जैसे अभी तक आप करते आए हैं कि उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल क्विज होती है, जैसे भी आपके स्कूल आपके कॉलेज में डिसाइड किया होगा प्रोसीजर वैसा होगा, ठीक है। तो वो 25 मार्क्स का 75 मार्क्स के आपका जो पेपर है एक्सटर्नल, उसका सिलेबस हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो इसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं, अभी तक आपने देखा था तीनों सेमेस्टर में आपके 8 यूनिट थी, 8 यूनिट्स थी, और वो ही यहाँ पर भी है, 8 यूनिट आपके सेमेस्टर 4 में भी हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप देखते हैं जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये वाला टॉपिक आपने पूरा जो है वो 11 ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा। फिर भी मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपको एक बार ये रिवाइज करा सकूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएँगे, हम उतना ही करेंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि जो इवन सेमेस्टर्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमें टाइम कम मिल पाता है एज़ कम्पेयर टू द ऑड सेमेस्टर्स, क्योंकि ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होते-होते उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल्स, फिर उसके बाद उसके अदर स्किल एंड अदर माइनर एटसेट्रा कोर्सेज़ होते-होते हम देखते हैं कि बहुत लेट हो जाता है, और उसके बाद तब से हमारे एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं इवन सेमेस्टर्स के। इवन सेमेस्टर की क्लासेस हम बहुत देखते हैं, कम ही हो पाती हैं, उतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो है हम थोड़ा-सा इसको फास्ट लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको डी ब्रोगली इक्वेशन देखनी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को थोड़ा-सा हम देखेंगे और साई स्क्वायर के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है? उसके बाद क्वांटम नंबर जो आपने सबने पढ़ा होगा, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन इसके बारे में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे, जो कि आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा। फिर भी जस्ट एज अ रिवीजन क्लास हम इसको एक बार देखेंगे। आप वो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स प्रिंसिपल या हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यूनिट 2 में हमारे पास है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये थोड़ा सा हो सकता है आपने पूरी तरह ना पढ़ा हो, तो इसमें भी हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक्स रेडिएशन लॉ इसको देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे, हीट कैपेसिटी को समझेंगे, बोर का जो हाइड्रोजन का एटम के लिए जो मॉडल था वो देखेंगे। उसके बाद सारे ऑपरेटर्स देखेंगे हम लोग, क्रॉम्पटन इफेक्ट देखेंगे। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने एलसीएओ पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए और उसके आयंस के लिए, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो हम लोग रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसी को थोड़ा-सा उसका और एप्लीकेशन यहाँ देखते हैं। और इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो यूनिट आपकी थर्ड शुरू हो रही है, बेसिकली यहाँ से आपको पढ़ना है इस बार, क्योंकि शुरू की जो 2 यूनिट्स थी, वो ये मान के चल रही हूँ मैं कि ये आपने लगभग पढ़ी होगी। फिर भी मैं रिवीजन क्लास इसका ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी आपके लिए, तो वो हम वहाँ से करेंगे, लेकिन सीक्वेंस से पढ़ने की बजाय पहले हम यूनिट 1 करेंगे और उसके बाद यूनिट 3 की हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो थोड़ा-सा आपका ऐसे आप कह सकते हैं कि रटने वाला है, एक तरह मगअप करने वाला है, और कुछ उसको ऐसा है कि आपको मतलब बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन साथ ही साथ उसको आपको लर्न भी करना है। तो दोनों बातें हैं, हम कोशिश करेंगे उसको कवर करें इसमें। तो लेकिन उसके पहले मैं शुरुआत कराऊँगी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि आगे के सारे यूनिट्स इसी यूनिट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में हम बताएँगे क्या होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और क्या-क्या चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। तो वो देखने के बाद हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएँगे, जैसे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है, रमन स्पेक्ट्रा होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो
और उसके बाद आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इतनी चीज़ें आपकी यानी कि यूनिट 3 से लेकर यूनिट 7 तक सारी इंटर रिलेटेड हैं। एक को पढ़ने के बाद कंटीन्यूअसली हम दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6वें, 7वें तक कवर कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से पढ़ाना प्रेफ़र करती हूँ कि पहले मैं यूनिट 1 बताती हूँ रिवीजन के लिए, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स हम लोग एक साथ करते हैं। उसके बाद जो 8th यूनिट है ये आपकी डिफरेंट है, इसमें हम लोग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं, क्रोमैटोग्राफी पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नॉलेज लेते हैं। तो ये वीडियो बस मैंने आपको एक आपका सिलेबस का ओवरव्यू देने के लिए किया था, तो इसमें मैंने थ्योरी का आपको ओवरव्यू दिया। अब इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल में क्योंकि हमने थ्योरी में इस बार क्या पढ़ा? क्रोमैटोग्राफी। तो जो प्रैक्टिकल भी है हमारा वो भी इससे ही रिलेटेड होगा इस बार। प्रैक्टिकल में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। पहले जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का, इसमें हम लोग रास्ट मेथड करते हैं और कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम लोग बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से भी ट्राई करते हैं। और दूसरा जो है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें कि हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ को वेरीफाई करना सीखते हैं, कैसे वो वेरीफाई होगा। उसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड्स के जो है वो सीओडी निकालते हैं, मतलब वाटर लेते हैं, हम कहीं का सैंपल वाटर लेंगे, उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग उसमें देखते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी थोड़ा-सा हम जानते हैं इस चैप्टर में आपके। तो वो है, बाकी इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि आपको प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में ये अवेलेबल होगा इसका इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि थोड़े-से इसके एपरेटस बहुत महँगे आते हैं। तो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ही बस ये अवेलेबल होते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम थ्योरेटिकली ही पढ़ते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन्स आपको दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन्स में आपको पीक को आइडेंटिफाई करना होता है, या कई बार पीक्स को आइडेंटिफाई करके कंपाउंड को पहचानना होता है कि किस कंपाउंड से रिलेटेड ये पीक्स हो सकते हैं। कुछ इस तरह का, तो इसका मैं प्रैक्टिस आपको करवाने की कोशिश करूँगी इसमें। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन है। ये प्रैक्टिकल थोड़े ईज़ी होते हैं, नॉर्मली कॉलेजेस में ये कराए जाते हैं, क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन वाले, और इसको आपको डिस्प्ले किया जाता है। तो ये ऑल अबाउट आपका सिलेबस था, आपके 4 यूनिट्स प्रैक्टिकल में है और 8 यूनिट आपके थ्योरी में है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो मैं आपके लिए डालूँगी वो यूनिट 1 होगा थ्योरी का। ओके? So bye bye till then. Keep studying. Bye.